students. Today we are going to discuss the concept balance of payment of macroeconomics. So students, balance of payment की जब हम बात करते हैं, balance of payment means it refers to a systematic record of all economic transactions that take place between the resident of a country and the rest of the world during a given period of time. So every government maintains a record of the transaction that takes place between the resident of a country and the rest of the world during a given period of time. So balance of payment शॉर्ट फॉर्म जो होगा दैट इज़ द BOP. सो BOP का फुल फॉर्म क्या आ जाएगा? बैलेंस ऑफ पेमेंट. सो स्टूडेंट्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज बेसिकली एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स that provide a systematic record of all economic transactions between the resident of a country and rest of the world in a given period of time. So in simple language, now we have to take the example of BOP. बैलेंस ऑफ पेमेंट का मैं एक एग्जांपल लेके आपको ज़्यादा ईजिली एक्सप्लेन करती हूँ. सो फॉर एग्जांपल हम इंडिया की बात करते हैं. फॉर एग्जांपल इंडिया क्या है? इंडिया इज़ अ नॉर्मल रेजिडेंट. वी आर कंसीडरिंग इंडिया एज अ नॉर्मल रेजिडेंट. अब जब हम नॉर्मल रेजिडेंट की बात करते हैं, नॉर्मल रेजिडेंट का क्या मतलब है? इट मीन्स लोकलाइड. तो इंडिया जब भी ट्रांजेक्शन्स करेगा, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, सपोज USA के साथ करेगा, तो इंडिया खुद जाके तो वहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं करेगा. तो इंडिया से जो पर्टिकुलर लोग बिलोंग करेंगे, जो लोग जिसकी थ्रू, इंडिया के थ्रू जिससे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जो ट्रांजेक्शन्स होगी, या वो फर्म्स करेंगे या वो कोई इंडिविजुअल करेगा या फिर गवर्नमेंट करेगी. तो इन 3 फॉर्म्स के थ्रू हम क्या करती है, इंडिया को जो रेफरेंस दे रहा है वो इंडिया क्या है? इंडिया एक तरह से नॉर्मल रेजिडेंट है, लोकलाइड पर्सन है, जो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स करेगा किसके साथ? ROW के साथ, दैट इज़ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं USA. तो इंडिया जब भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स करता है, व्हेन इंडिया इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स करेगा जब वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी कि USA के साथ, उसको हम क्या बोलेंगे कि इंडिया क्या है? इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स कर रहा है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का. तो उसकी जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट होगी, दैट इज़ द अकाउंटिंग स्टेटमेंट, उसको हम क्या बोलेंगे? बैलेंस ऑफ पेमेंट. तो मैं फिर से इसीलिए इसको रिपीट करने के लिए, अच्छी तरह से आप अंडरस्टैंड कर सकें, मैं फिर से इसको रिपीट कर रही हूँ. इंडिया क्या है? इंडिया एक नॉर्मल रेजिडेंट है. फर्म्स के थ्रू, इंडिविजुअल्स के थ्रू, गवर्नमेंट के थ्रू इंडिया क्या कर रहा है? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, USA के साथ क्या कर रहा है? इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन. जब वो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स करेगा, उसकी जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट होगी, जो सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होगा, कितना उसने एक्सपोर्ट किया, कितना वो इंपोर्ट करेगा, उस कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं? कंसेप्ट ऑफ BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट. सो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड of all economic transaction between the resident of a country and rest of the world during a given period of time is called BOP, balance of payment. Now we have to discuss in detail जो economic transactions की हम बात करते हैं, what are the different items it involved in the concept of economic transaction. जब मैं ये economic transactions को हम डिस्कस करेंगे, so economic transaction in BOP की जब हम बात करते हैं, it are broadly categorized as under 4 items. You have to explain economic transaction with the help of flow charts. So first item is the visible item. Second one is the invisible item. Third one is the unilateral transfers. And the last one is the capital transfer. Now we have to explain one by one. Students, ये जो विजिबल आइटम की हम बात करते हैं, विजिबल आइटम का
जो होती हैं विजिबल आइटम्स इंक्लूड्स एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स ऑफ फिजिकल गुड्स। फॉर एग्जाम्पल वी आर टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ गुड्स। अब एक्सपोर्ट इम्पोर्ट्स जो गुड्स की जा रही हैं, चाहे वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से मंगवाई जा रही हैं या इंडिया से बाहर भेजी जा रही है, या इंडिया इसको परचेस कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये जो आइटम्स हैं ये आ जाएंगे किस कैटेगरी में, विजिबल आइटम के अंदर। तो विजिबल आइटम्स और गुड्स मीन्स these includes exports and imports of physical goods. Physical good means they are made of some matter or material and we have to touch it, see it और measure it. इसको हम बोलेंगे visible item, जिसको हम easily देख सकते हैं, टच कर सकते हैं या फिर measure out कर सकते हैं। Now we have to discuss the invisible item. इनविजिबल आइटम जो होती है उसको हम बोलते हैं कि इनविजिबल आइटम ऑफ ट्रेड रेफर्स टू एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स, इम्पोर्ट्स ऑफ सर्विसेज। यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं इसका, सर्विसेज का एग्जांपल है एज सर्विसेज का, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस हो गया, उसके बाद इंश्योरेंस के साथ आप ले सकते हैं जैसे ट्रांसपोर्ट्स हो गया, बैंकिंग हो गया, बैंकिंग, उसके बाद बैंकिंग हो गया, ट्रांसपोर्ट्स हो गया, इंश्योरेंस हो गया। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ इनविजिबल आइटम, यानी कि ये सारी क्या है, ऑल दीज आर सर्विसेज, ये सभी सर्विसेज कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे, इंश्योरेंस, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट। क्योंकि ये जो गुड्स को जब हम ट्रांसपोर्ट करेंगे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ या फिर अदर कंट्री से अगर हम इसको मंगवाते हैं, तो हम इन तीन चीज़ों या ये जो सर्विसेज, डिफरेंट सर्विसेज हैं, सर्विसेज की जब हम बात करते हैं तो ये शिपिंग हो गया, बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, इनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट जो हैं वो ईजिली हमारे लिए पॉसिबल हो सकता है, हो जाता है। चाहे हम बाहर से कुछ मंगवाएं, चाहे अपनी कंट्री से हम किसी चीज़ के लिए इसको सेल आउट करें। तो परचेज और सेल के पर्पज़ के लिए डिफरेंट जो आइटम्स हैं, यानी कि डिफरेंट जो सर्विसेज हैं, इनविजिबल आइटम्स, ये काफ़ी ज़्यादा नेसेसरी हैं। तो विजिबल आइटम में गुड्स को लेंगे और इनविजिबल आइटम में वी आर इंक्लूडेड द सर्विसेज। नाउ वी हैव टू डिस्कस द यूनिलैटरल ट्रांसफ़र। स्टूडेंट्स, यूनिलैटरल ट्रांसफ़र बेसिकली क्या होता है, यूनिलैटरल ट्रांसफ़र इंक्लूडेड रिसीट्स एंड पेमेंट्स ऑफ गिफ्ट्स, डोनेशंस, these are the example of unilateral transfer। तो unilateral transfer basically is the one sided transaction, जैसे gifts हो गया, donations हो गया, these are the examples of unilateral transfer। so student, unilateral transfer को one sided transactions इसलिए कहा जाता है क्योंकि फॉर एग्जांपल इंडिया को बाहर से कोई गिफ्ट्स आता है, यूएसए उसको गिफ्ट्स देता है या फिर डोनेशन देता है, तो उसके बदले में यूएसए को इंडिया कुछ प्रोवाइड नहीं कर रहा है, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, वन साइडेड ट्रांजेक्शन। तो दीज आर नोन एज यूनिलैटरल ट्रांसफर्स। क्लियर? नाउ वी हैव टू डिस्कस द लास्ट पार्ट, ये जो है विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम एंड यूनिलैटरल ट्रांसफर्स, ये जो बेसिकली हैं, ये सारी जो तीनों आइटम्स हैं, ये बेसिकली रेकरिंग आइटम्स हैं, यानी कि रेकरिंग नेचर्स की आइटम्स हैं, यानी कि डे टू डे रूटीन में इस तरह की सर्विसेज या गुड्स को हम क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, और इस तरह एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ये तीनों की जाती हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं कैपिटल ट्रांसफर्स की, अब कैपिटल ट्रांसफ़र की जब हम बात करते हैं, कैपिटल ट्रांसफ़र जो है वो बेसिकली क्या है, कैपिटल ट्रांसफर्स हम सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि इट इज़ अ एंटायरली डिफरेंट, ये सभी तीनों जो हैं रेकरिंग नेचर का मतलब है ये करंट अकाउंट्स के अंदर आ जाती हैं। विजिबल आइटम हो गया, इनविजिबल आइटम, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स। लेकिन जो कैपिटल ट्रांसफर है दैट इज़ एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम 3-1, ये तीनों की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें ये डिफरेंट है कैपिटल ट्रांसफर। अब जब हम कैपिटल ट्रांसफर्स को हम वी हैव डिस्कस, कैपिटल ट्रांसफर बेसिकली मीन्स कैपिटल नेचर का। अब कैपिटल नेचर की जब हम बात करें दैट इज़ द, अब मैं जैसे कैपिटल की बात कर रही हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने कोई एसेट्स परचेज किया है, मैंने एक प्रॉपर्टी लिया है, ठीक है, प्लॉट एक परचेज किया, वो प्लॉट जो होगा दैट इज़ द एसेट फॉर मी, ठीक है, और उस प्लॉट को परचेज करने के लिए मुझे लमसम पेमेंट करनी पड़ेगी। जब मैं लमसम पेमेंट करती हूँ तो किस कैटेगरी के अंदर आ जाएगा, दैट इज़ अंडर द कैपिटल ट्रांसफ़र, वो कैपिटल ट्रांसफ़र के अंदर आएगा। सो स्टूडेंट्स, कैपिटल ट्रांसफर्स का बेसिकली मतलब क्या है, कैपिटल ट्रांसफर्स आर रिलेटेड टू कैपिटल रिसीट्स एंड कैपिटल पेमेंट्स। अब कैपिटल रिसीट्स का एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हो गया बोरोइंग हो गया, ठीक है। अब बोरोइंग आप कहेंगे कि मैम बोरोइंग जो है, बोरोइंग अगर हम करेंगे तो वो तो हमारे लिए बर्डन, हाँ बर्डन है,
लेकिन बोरोइंग से क्या हो रहा है, बोरोइंग से हम एट प्रेजेंट अपनी जो हमारी नीड्स हैं उसको हम फुलफिल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे हाउस परचेज का, एक हाउस कंस्ट्रक्टेड हाउस कंस्ट्रक्शन चल रही है हाउस में, वो जो फुलफिल हो जाता है, या फिर मैंने एक कार परचेज करनी है तो उसके लिए मुझे लोन लेना पड़ेगा, मैं बोरोइंग करूँगी। जब लोन लूँगी तो उस लोन से मुझे एक तो फ़ायदा है कि मैं अपना एक एसेट्स मेरा बन गया, हाँ मुझे उसको वापस तो करना पड़ेगा लेकिन एट प्रेजेंट मैं उसको यूटिलाइज कर रही हूँ। तो बोरोइंग एक तरह से क्या है, दैट इज़ द कैपिटल रिसीट्स। क्लियर। अब जब मैं उसके बाद अब एग्जाम्पल लेती हूँ, जैसे रीपेमेंट ऑफ लोन, रीपेमेंट ऑफ लोन, बोरोइंग तो हमने बता दिया कि ये कैपिटल रिसीट्स के अंदर आ रही है। अब कैपिटल पेमेंट क्या है, रीपेमेंट ऑफ लोन। अब जो मैं बोरोइंग करूंगी उसे मुझे रीपे तो करना पड़ेगा, तो जब मैं उसको रीपे जब तक नहीं कर पाऊंगी तो मेरे लिए वो क्या रहेगा, वो मेरे लिए बर्डन रहेगा। तो ये बोरोइंग एक तरह से मेरे लिए एसेट्स है, क्योंकि इस टाइम एट प्रेजेंट मुझे उसको अपने कार परचेस करके मुझे उससे काफ़ी ज़्यादा खुशी मिली, या मैं उससे सेटिस्फाइड हुई क्योंकि मेरा एक एसेट्स बन गया, तो बोरोइंग उस टाइम के लिए मेरे लिए अच्छी है। लेकिन रीपेमेंट ऑफ लोन का क्या मध्य है, जब वो कैपिटल पेमेंट में आएगा। क्यों, क्योंकि जब मैं उसकी रीपेमेंट करूंगी उस बोरोइंग की, जो मैंने लोन लिया है, तो उस लोन को जब मैं चुकाऊंगी, जब तक नहीं वो चुकता वो मेरे लिए क्या बन जाएगा, बर्डन। तो दैट इज़ वाई ये जो है, ये बोरोइंग एंड रीपेमेंट ऑफ इट इज़ अंडर द कैटेगरी ऑफ कैपिटल रिसीट्स। तो कैपिटल रिसीट्स की भी हम सिंपल लैंग्वेज में कहेंगे कि कैपिटल रिसीट जो है उसमें बेसिकली क्या करते हैं, हम लमसम पेमेंट की बात कर रहे हैं, जिससे हमारे एसेट्स जनरेट हो रहे हैं या फिर हमारे जो बर्डन है वो उससे रिड्यूस हो रहा है। क्लियर है। तो ये आ जाएगा अंदर द कैटेगरी ऑफ कैपिटल ट्रांसफर। नाउ इसी के अंदर एक छोटा सा कंसेप्ट आ जाता है, दैट इज अ कंसेप्ट ऑफ BOT। इसका क्या मतलब है, बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब स्टूडेंट जब हम बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड इज बेसिकली अ नैरो कंसेप्ट ऑफ ट्रेड, यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो ब्रॉड कंसेप्ट है, लेकिन बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो शॉर्ट कंसेप्ट है या फिर नैरो कंसेप्ट है। जो बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है, इट मीन्स इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वैल्यूज ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड वैल्यूज ऑफ imports of visible items or goods only. It means in balance of trades we are only included the goods. वो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट्स की हुई गुड्स को लेंगे, सिर्फ सर्विसेज यहाँ इंक्लूड नहीं होंगी। दैट इज़ वाई बैलेंस ऑफ ट्रेड जो वो नैरो कंसेप्ट है एज कम्पेयर टू बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्लियर। अब जब बैलेंस ऑफ ट्रेड या बैलेंस ऑफ पेमेंट की हम बात करते हैं, बैलेंस ऑफ, मैं डिफरेंसेस को थोड़ा सा डिस्कस कर लेती हूँ। बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट में बेसिकली डिफरेंस क्या है। बैलेंस ऑफ पेमेंट मैंने बता दिया कि एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है और जितनी भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स का एक कंट्री का। क्लियर। लेकिन बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स ऑफ विजिबल गुड्स, यानी कि एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स की बात करें। यहाँ पे सिर्फ हम गुड्स की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में जो गुड्स हैं सिर्फ उसकी बात करते हैं। उस सिस्टमैटिक रिकॉर्ड को हम क्या कहते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड। लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, वो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है लेकिन सारी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस का, सभी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन वही जो अभी हमने डिस्कस की थी, विजिबल आइटम हो गया, इनविजिबल हो गया, यूनिलैटरल ट्रांसफर हो गया, कैपिटल ट्रांसफर, इन सबको मिला के बनता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। लेकिन बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ हम विजिबल गुड्स को ही, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जा रही है, उसी को इंक्लूड करेंगे। क्लियर। सो उसके बाद नेक्स्ट इसका जो डिफरेंसेस आ जाता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड इज इंक्लूडेड ओनली द विजिबल आइटम, बट बैलेंस ऑफ पेमेंट इंक्लूड्स बोथ विजिबल, इनविजिबल आइटम, यूनिलैटरल ट्रांसफर, कैपिटल ट्रांसफर्स। क्लियर। सो बैलेंस ऑफ, नेक्स्ट डिफरेंस आ जाएगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है दैट इज द नैरो कंसेप्ट बिकॉज इट इज़ अ कॉम्पोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। लेकिन बैलेंस ऑफ जो पेमेंट की जब हम बात करते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज़ अ वाइडर कंसेप्ट, ब्रॉडर कंसेप्ट है, बिकॉज एज बैलेंस ऑफ ट्रेड इज़ अ पार्ट ऑफ BOP, क्योंकि बैलेंस ऑफ ट्रेड जस्ट अ पार्ट है किसका, बैलेंस ऑफ पेमेंट का। क्लियर है। तो अगर हम बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करते हैं तो बैलेंस ऑफ ट्रेड को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, फॉर्मूला क्या है उसको कैलकुलेट करने का। सो बैलेंस ऑफ ट्रेड का सिंपल फॉर्मूला है, दैट इज द एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इम्पोर्ट्स ऑफ गुड, इसको हम बोलेंगे बैलेंस ऑफ ट्रेड। थैंक यू स्टूडेंट्स।